बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की हम्द व सना और हुजूर रहमत कायनात सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र बनी आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हमारा मस्जिद में आना, जुमा नमाज पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज का मौजू है बड़ी 11वीं शरीफ के हवाले से। पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के इसाले सवाब करने के लिए लोग इसका एहतमाम करते हैं और इसको 11वीं कहते हैं। 11वीं एक नाम है, जैसे ये मस्जिद है, अब मस्जिद का नाम है एक, और मदरसा है, मदरसे का नाम है। और मदरसे के नाम को अगर आप दीनी मरकज कह दें, दीन की जगह, दीनी लोगों की इज्तिमा की जगह, अब इसको आप जो नाम से याद करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि खास जो मकसद है ना, मकसद तो यह है ना कि पढ़ना और पढ़ाना, दीन सीखना। और 11वीं भी इसी तरह एक नाम है। अब इसका मकसद है इसाले सवाब है, पूरी उम्मत मुस्लिमा मरहूमा की रूह को इसाले सवाब करना, इसका मकसद है 11वीं शरीफ का। अल्लाह के नेक बंदों को, वलियों को, पूरी उम्मत को जो फौत हो गए उनकी रूहों को इसाले सवाब करना इसका मकसूद है। और इसाले सवाब करना फौत शुदा मुसलमानों को, वलियों को, यह खुद कुरान से साबित है, रब के कुरान से। मैं उन लोगों से यह कहता रहता हूं कि यार अगर आप 11वीं का लफ्ज पसंद नहीं करते ना करें, आप यूं कह दिया करें कि हम इसाले सवाब करते हैं। लंगर पका के लोगों को इकट्ठा करके कुरान शरीफ पढ़ावा के आप इसाले सवाब कर क्या करें। जरूरी तो नहीं है ना कि आप इसाले सवाब को 11वीं का नाम दें, यह तो एक नाम है। और याद रखो, शरीयत में किसी चीज पर नाम आने से उस चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह शरीयत का उसूल है, यह ज़ाब्ता है, यह कानून है कि किसी चीज का हम अपनी तरफ से नाम रख देना, उस चीज पर फर्क नहीं पड़ता। अब हमने कुल शरीफ नाम रखा है, क्या मतलब
कि जो फौत होता है उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, सातवें दिन लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़कर उसको इसाले सवाब करते हैं। इसको कुल शरीफ कहते हैं। तो मकसद क्या है? इसाले सवाब। क्या चीज है? इसाले सवाब। अब इसी तरह चेलम शरीफ, क्या मतलब कि जब 40 दिन गुजर जाते हैं, और हम इसको जरूरी नहीं समझते कि 40 दिन ही के बाद ये काम करो, नहीं, आप 30 दिनों बाद कर सकते हैं, 35 दिनों बाद कर सकते हैं, 50 दिनों बाद कर सकते हैं, 10 दिनों बाद कर सकते हैं, 20 दिनों बाद कर सकते हैं, 25 दिनों बाद भी कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि 40 दिन गुजरेंगे तो हम चेलम करेंगे, नहीं। एक लोगों का तरीका है। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तारीख क्यों रखते हो, तारीख, वक्त, दिन, इसको क्यों मुतय्यन करते हो? मैंने कहा अगर इसी बात पर आते हो ना, फिर बेटे की शादी करना, फिर तारीख ना रखना। देखें यार, जब हमने अपने बेटों को शादियां करनी हो तो तारीख रखते हैं या नहीं रखते? वक्त का तयन करते हैं या नहीं करते? हज पर जाते हैं, उम्रे पर जाते हैं, हुकूमत पाकिस्तान बताती है कि फलां वक्त फलां टाइम पर पहुंचना है एयरपोर्ट पर, तो हम वक्त पर पहुंच जाते हैं। हर चीज का वक्त है, हर चीज का टाइम है, हर चीज की तारीख है। जब शादी करनी हो बेटी की तो तारीख रख सकते हैं। तो इसी तरह अगर किसी वली को, नेक बंदे की रूह को इसाले सवाब करने के लिए तारीख को रखा जाए या दिन का, वक्त का तयन किया जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें ना मेरे पास बड़ी एक किताब है, बड़ी मोतबर है, फतावा मौलाना अब्दुल हई। और मेरा जो तरीकाकार है ना, मैं अक्सर कोशिश ये करता हूं कि जो मुनकिर है ना, मुनकिर यानी कि हम नहीं मानते, मैं कोशिश करता हूं कि उन्हीं की घर का हवाला हो, उनके अपने घर की किताब हो ना, फिर मजा आता है। अगर मैं अपनी तरफ से बात कर, नहीं मानते ना मान, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बाबे की बात, अपने दादे की बात, कम से कम यार उसको तो मान ले ना। हमारी बात नहीं मानता तो ना मान। इसमें एक सवाल हुआ है सफ़ा नंबर 99 पर। सवाल ये हुआ है कि शब बारात में हलवा वगैरह और ईदैन में सवियां वगैरह, सीवियां जो पकाते हैं, हम पकाते हो आप? हाँ, ये सवाल हुआ है। हलवा शरीफ शब बारात का और ईदैन में सीवियां अगरचे कर्ज लेकर ही क्यों ना हो, ज़रूरी समझ कर पकाना कैसा है, और बग़ैर रस्म के लिहाज किए हुए महज इस ख्याल से कि पड़ोस में पकने की वजह से अपने बच्चे रोएंगे और उनको रंज होगा, या खुद अपने शौक की वजह से इन चीज़ों को पकाना कैसा है। ये सवाल हुआ है ईदैन के दिन शब बारात का हलवा, सीवियाँ वगैरह पकाना। तो आप इन चीज़ों को खाते रहते हैं, तो आज मैं आपको साबित करके दे रहा हूं कि ये चीज़ आपने पकानी भी है और खानी भी है। ये नहीं डरना कि कहाँ लिखा है, वो मैं जिम्मेदार हूं। आप एक मरतबा कह दे सुभान अल्लाह। अब सवाल हुआ शब बारात का हलवा शरीफ, हलवा शरीफ आ खाना सारी पसंदीदा मौलियां दी ग़िज़ा है, हलवा शरीफ ना सारा बातें पे मौली खाने तो खाने तुसा ज्यादा हो, असा मौली में थोड़ा थोड़ा खाने हैं जी मां मुझे वो बहुत ज्यादा खावे। आखो सुभान अल्लाह। शब बारात का हलवा और सीवियां सवाल हुआ। अब ये जवाब देता है, तवज्जो है, एक बार आखो जो सुभान अल्लाह। ये जवाब देता है, कहता है कि इस बारे में कोई नस, इस बात या नफी की सूरत वारिद नहीं। मैं आपको सादे लफ्ज़ों में समझाता हूँ। ये जवाब में कहता है कि ये जो शब बारात का हलवा है, सीवियाँ है, कहता है इस बारे में ना मना करने का सबूत है ना करने का सबूत है, ना मना करने का सबूत है। कोई दलील नहीं है कि हम इसको कहें कि मना है, बिदअत है, हराम है, नजायज है। कहता है नहीं, हमारे पास सबूत नहीं है। फिर कहता है
हुक्म शरई ये है, आधा हुक्म जो शरी हुक्म है ना वो ये है। हुक्म शरी ये है कि अगर पाबंदी रस्म जरूरी समझेगा तो कराहत लाजिम आएगी, वरना कोई हर्ज नहीं है। कहते हैं अगर जरूरी इसको समझेगा ना फिर कराहत लाजिम आएगी, अगर जरूरी नहीं समझता तो कोई हर्ज नहीं है। कहते हैं क्यों हर्ज नहीं है? हर्ज इसलिए नहीं है कि हमारे पास मना करने के लिए कोई दलील नहीं है। मना करने के लिए दलील नहीं है, इसलिए कहता है शब बारात का हलवा, चाचा सोना उन खावे आगे शब बारात का हलवा और ईदैन के दिन जो सीवियां पकाई जाती हैं इनको जरूरी ना समझे। हम भी जरूरी नहीं समझते कि जो पकाता है या खाता है कोई फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कोई खुशी के तौर पर शब बारात का हलवा पकाता है, सवाब की नीयत से पड़ोसियों को दे देता है, खुद भी खाता है, तो ये जायज है, अच्छा अमल है। ये भी यही कह रहा है कि जरूरी ना समझे तो कोई हर्ज नहीं है। कहता है क्यों हर्ज? इसलिए नहीं है, इसके मना करने के लिए हमारे पास दलील नहीं है। मैंने कहा जब शब बारात का हलवा बनाने के लिए और ईदैन के दिन सीवियां बनाने के लिए मना करने के लिए दलील कोई नहीं है, तो 11वें शरीफ पकाने के लिए भी तुम्हारे पास मना करने के लिए कोई दलील नहीं है। 11वीं शरीफ इस साल सवाब है, ये 11वीं शरीफ इसके अंदर आ गई है। अहले इल्म लोग जो हैं, उलमा लोग हैं, वो इसको अच्छी तरह जानते हैं। जब शब बारात का हलवा मना नहीं है, ईदैन के दिन सीवियां पकाने का मना नहीं है, तो जरूर बात है 11वीं भी मना नहीं है, क्योंकि 11वीं कोई वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है। एक इसाल सवाब है, तो इसाल सवाब करना दिन को भी जायज़ है, रात को भी जायज़ है, सर्दी में जायज़ है, गर्मी में जायज़ है, तन्हाई में जायज़ है, फर्दन फर्दन भी जायज़ है, इज्तमाई सूरत में जायज़ है। लोगों को इकट्ठा करके लंगर पकाना और हलवा शरीफ बनाना और लोगों को इकट्ठा करके कुरान शरीफ पढ़वाना और ये पढ़वा कर 11वीं वाले पीर के रूह को, तमाम वलियों की रूहों को इसाल सवाब करना कल भी जायज़ था और आज भी जायज़ है, क़यामत तक जायज़ है। तवज्जो ये अल्लाह अकबर। मेरे हाथ में किताब मौजूद है, बड़ी लाजवाब किस्म की किताब है, और ये किताब कब की है? आज के मौलवी ने नहीं लिखा, 10, 11, 12, 13, 14 तकरीबन 550 साल पहले की एक वली की किताब है। कितने अरसा पहले? महीने नहीं, 550 साल, यूं समझ ले 5.5 सदियां पहले की। और जैसे आप पीछे पीछे जाए ना, पीछे दौर के अंदर, उस दौर के अंदर आपको एक चीज मिलेगी, मौलवी भी एक नंबर मिलेंगे, दीन भी एक नंबर मिलेगा। क्यों? मौलवी एक नंबर होंगे तो दीन भी एक नंबर। बताने वाले हम हैं ना, हम बताने वाले हैं। अब उस मौलवी की मर्जी है, एक नंबर दीन बताए या 2 नंबर, या झूठ बोले या सच बोले। मैं ये कहता रहता हूं, अवाम झूठ बोलती है, अवाम झूठ बोलती है, मस्जिद में झूठ नहीं बोलते। हमारा जुर्म कौन सा है? मौलवी मस्जिद में बैठकर झूठ बोलता है, यह सख्त जुर्म है, यह नाजुक केस है, इस केस की माफी नहीं है। अवाम ने झूठ बोला मार्केट में, अवाम ने झूठ बोला दुकानों पे, अवाम ने झूठ बोला घर में, अवाम ने झूठ बोला दोस्तों की मजलिस में, अवाम ने मस्जिद में झूठ नहीं बोला। डरते हैं, रब से खौफ रखते हैं, यार मस्जिद है, रब का घर है, इधर ना सही तो उधर, लेकिन रब के घर का खौफ रखते हैं, डरते हैं कि मस्जिद में यह काम नहीं करना, खैर बैर कर लेंगे। लेकिन मौलवी खुदा से डरता नहीं है, मस्जिद में झूठ बोलता है, तो मौलवियों का बड़ा जुर्म है, इनका केस निहायत ही सख्त होगा। क्यों? ये मस्जिद में बैठकर धोखा देते हैं, अवाम को सीधी बात बताते नहीं है।
अब देखे, मैंने ये आपको बताया है। ये कहता है कि सीवियां और शब बारात का हलवा, कहता है ठीक है, जायज है, कोई हर्ज नहीं है। क्यों? कहता है कि इसके मना करने के लिए दलील नहीं है, मना करने के लिए दलील नहीं है। ये भी हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह का पोता है, बहुत बड़े बड़े वली कामिल गुजरे हैं मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह, सारे आंखों च रहमतुल्लाह अलैह, उसका पोता। और मुजद्दिद अल-फसानी की बात हरफ आखिर किन लफ्जों में मैं यार आपको बताऊं, उस आदमी का, मुजद्दिद अल-फसानी का, काश कि आप ने उसकी जिंदगी का मुताला किया होता तो आप कहते उस्ताद जी आज मुजद्दिद अल-फसानी की बात करके बस तूने फैसला कर दिया है। उसकी बात इतनी मजबूत, वो नक्शबंदियों का इमाम तरीकत है, वो नक्शबंदी सिलसिले का इमाम है हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह। वक्त का मुजद्दिद है, सुन्नत को आम करने वाला है, शिर्क को ख़त्म करने वाला था, बिदआत को ख़त्म करने वाला था हजरत मुजद्दिद अल-फसानी। ये उसका पोता है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है हुज्जतुल्लाह हजरत मोहम्मद नक्शबंद सानी। इसका नाम है हुज्जतुल्लाह नक्शबंद सानी, नक्शबंद सानी इसका नाम है। और ये किताब जिन्होंने इसको छापा है, जिन्होंने इसका तर्जमा किया है, जो लोग इसको मार्केट में लाए, जिन्होंने इसकी तस्दीक की है, ये ख्वाजा खान मोहम्मद कुंदियाँ वाली सरकार आपके बिल्कुल पड़ोस में है। वो जिस मसलक से ताल्लुक़ रखता है वो भी आपको पता है। उन्होंने इस किताब को शाया किया, आम किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सच सच होता है। सच नू जितना लुकाओ ना वो उतना जहर थी सी। सच नहीं छुपदा होंदा, हक नहीं छुपदा होंदा, हक छुपता नहीं है, सच छुपता नहीं है। उन्होंने इस किताब का तर्जमा किया, तर्जमा करके मार्केट में ले आए, मेरे हाथ में चढ़ गई है, मैंने इसको पढ़ा। इसका सफ़ा नंबर है 290 पर। यह क्या लिखता है? लिखता है कि अजीब मामला है, तवज्जो ही ने, बड़ी कीमती बात लिखता है। अजीब मामला है कि बुज़ुर्गों के उर्स की मजालिस में महसूस होता है और मुशाहदा होता है उनकी पाकीज़ा अरवाह कमाल जाहो जलाल के साथ हाजिर होती हैं। नहीं समझे? मैं आपको समझाता हूं। कहता है यार कमाल की बात है कि बुजुर्गों के उर्स में, इनकी मजलिसों में अल्लाह के वलियों की रूहें हाजिर होती हैं। वलियों की रूहें, बोलो चा, लिख गया, मानेंगे नहीं, लिखा है मानेंगे नहीं। क्यों? उदी वजह एक तवज्जो है, लिखा है मानेंगे नहीं, मजबूरी है। कैसे? अगर आज मान ले, तकरीर में कह दे कि बुजुर्गों के उर्स भी होते हैं और बुजुर्गों के उर्सों में वलियों की रूहें भी हाजिर होती हैं, अगर तकरीर में ये बात कह दे तो कौम जूते मारेगी मौलवी को। क्या करेगी? जूते मारेगी। क्यों? कौम आखसी उस्ताद जी 70 साल तू सानू आधा रही है, 11वीं भी बिद्दत, उर्स भी बिद्दत, वलियां दी रूहां मार कर फना हो गई हैं। उस्ताद जी 70 साल तू सानू तू ये तकरीरां सुनेंदा रही हैं ते अज आधा भी उर्स भी होने न ते अज आधा भी उर्सां दे विच वलियां दी रूहां भी आनियां ही न। उस्ताद जी इह गल